उमर अयूब साहब। जनाब स्पीकर, सबसे पहली बात यह है कि जो वजीर साहब ने बात की है कि जी हम लोग इनको लिस्ट दें, तो इन्होंने तो भाई फेरू के ट्रक के बत्ती के पीछे धुंध में लगा दिया कि जी हम लोग इनको दें। मतलब ये कोई तोके बात करने की जनाब स्पीकर, नंबर एक। नंबर दो जनाब स्पीकर, द क्वेश्चन इज कि ये नाम ECL, PNIL और ब्लैकलिस्ट में जो नाम लिखे हुए हैं, इस यहां पे इस साइड पे जितने साथी हमारे PTI के और एलाइड पार्टीज की, यहां पे एक एक का नाम लिखा हुआ है और एक एक जो है जनाब स्पीकर उनको एक ही वक्त उनको पंजाब के और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ FIRs में हर किस्म के दफे उन पे लगे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये बिलाल इजाज साहब, ये अहमद चट्टा साहब, हम लोग आज सुबह एंटी टेररिस्ट कोर्ट सरगोदा को भुगत के आए हैं, गुजरांवाला वहां पे हैं, हर जगह पे हम लोग भुगत के आ रहे हैं कि एक ही वक्त गुजरांवाला में हम मौजूद, फैसलाबाद में हम मौजूद, लाहौर में हम मौजूद, पिंडी में हम मौजूद, फलानी अटक में हम मौजूद, हसन अब्दाल में हम मौजूद, जंग में हम मौजूद। जनाब स्पीकर, हमारे पास कोई ये F-16 भी यहां पे नहीं पहुंच सकता। मतलब ये बात क्या हो रही है? लिहाजा जनाब स्पीकर, जो बात हम लोग बात कर रहे हैं वो अहम बात है कि इसका कानून और आईन का, हमें मालूम है ये एक सर्कस वाली हुकूमत जरूर है, पर मुल्क के निजाम को इतना भोंडा और इतना सर्कस ना बनाएं, इतना मजाया खेज ना बनाएं कि दुनिया हंस रही है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। ना आईन ना कानून, जिसका मर्जी एन ब्लॉक सारों को आपने कर दिया। बेफिक्र है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो किसानों के साथ कर रहे हैं, इनके अपने मेंबरान इन वज़रा को उठा के बाहर फेंकेंगे और हम लोग इधर ही बैठे होंगे। जनाब स्पीकर, थैंक यू। जी, मिनिस्टर साहब का माइक खोलें, तारड़ साहब का माइक खोलें। मैं इनके एहतराम में कतन जो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, हम भी उधर बैठते थे, यहां देखते थे क्या होता था। हमने कभी उसको सर्कस का नाम नहीं दिया और ना हमने इस तरह की तनकीद की। इस हाउस का एक तकद्दस है, इस हाउस की रिवायात हैं और हम इन रिवायात के अमीन हैं। और इस साइड पे बैठे बहुत सारे मेंबरान का इस साइड के मेंबरान से ताल्लुक है। बहुत सारे ऐसे मेंबरान वहां बैठे हैं जो कल हमारे साथ इधर बैठे थे, बहुत सारे मेंबरान इधर बैठे हैं जो कल उधर बैठे थे इनके साथ। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, इस मसले का अगर आप हल चाहते हैं कि ECL, PNIL ब्लॉक लिस्ट में से नाम निकाले जाएं, जब तक आप फहरिस्त फराहम नहीं करेंगे तो ये अमल कैसे मुकम्मल होगा। और हम आपको रूल्स प्रोसीजर कोट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो नाम डाले गए हैं किसी ना किसी कानून ज़ाब्ते के तहत डाले गए हैं। अब ये मुझे नहीं लगता कि ये संजीदा है इस मसले को हल करने में। अगर ये संजीदा होते तो किसी किस्म की कोई फहरिस्त हमें फराहम कर देते। ये इसी तरह कि कोई बंदा थाने जाए और वो नामालूम की फहरिस्त ले जाए और साथ कहे कि जी अहमद साहब को हमने गिरफ्तार करना है, कम से कम आप हमें फहरिस्त तो दें ताकि उसको आगे मुतलका हुकाम तक पहुंचाया जा सके। आप नामालूम पे जो है वो आपका सारा केस मबनी है, तो ये नामालूम से अपने आप को निकालें और कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई वल्दियत, कोई नाम देंगे तो ये मामला आगे चलेगा। और ECL में या PNIL में आर्बिट्रेरली नाम नहीं डाले जाते, यकतरफा तौर पे बगैर नोटिस दिए नहीं डाले जाते। तो कम से कम हमें आप मुतला करें उन नामों के हवाले से, वो नाम आ जाएंगे वल्दियत के साथ, ID कार्ड नंबर के साथ, तो उसके स्टेटस पे आपको प्रॉपरली अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। मिस्टर गौहर अली खान साहब। थैंक यू डिप्टी स्पीकर। मैं तवक्को कर रहा था शायद वजीर मौसूफ साहब लीगल जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल पॉलिटिकली दिया है। आई वाज रादर थॉट कि अगर वो वजीर है तो वो सब्जेक्ट मैटर को मद्देनज़र रखते हुए जवाब दे। इनके पास खुद एज ए वज़ीर ये सारी लिस्टें होनी चाहिए थी। वो सारी लिस्टों में बताना चाहिए था कि मेरे पास इतनी लिस्टें हैं, इतनी लिस्टों में इतने लोगों के नाम हैं और हमने इन रीज़न्स की वजह से वो मेंटेन रखे। मैं उनकी तवज्जो ये ज़रूर मबजूल कराऊँगा कि ये देखो जो लिस्ट है, चाहे वो ब्लैक लिस्ट है, चाहे वो स्टॉप लिस्ट है, चाहे वो नॉन लिस्ट है, चाहे वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है, इवन इफ अगर वो लॉ पे कंसिडर करते हैं, ये वो सारी चीज़ें थी जो मार्शल लॉ दवर की एक ऑर्डिनेंस चला आ रहा है। ये सारे ब्लैक लॉ कंसिडर किए जाते हैं पूरे दुनिया में।
सारी दुनिया में एक सेटल कानून है कि फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, फ्लो ऑफ सर्विसेज और मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। इनको चाहिए ये सारे नाम जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान साहिबान हैं उनके नाम निकाले। जनाबी डिप्टी स्पीकर, इनकी फैमिली मेंबर्स, इनके बच्चे जो इवन एजुकेशन के लिए जा रहे हैं उनके नाम रोके जा रहे हैं। इस वक्त हमारे पास मुअज़्ज़ज़ मेंबर बैठे हुए हैं आतिफ खान साहब। आतिफ खान साहब का 11 साल बच्चे को दुबई एयरपोर्ट से वापस ही पे आके भी रोका गया। जाने से क्या, मुल्क में एंट्री करने हैं तो अगर अपने मुल्क में हो तो वो आर्टिकल 15 की भी वायलेशन है। टू रॉन्ग्स कैन मेक इट राइट। अगर किसी दौर में गलत हुआ किसी के साथ तो गलती को दोहराया नहीं जाया करता, और हमें दोहराना नहीं चाहिए गलतियों को। हमें अपने अवाम के लिए इसकी तशख़ीस करनी चाहिए। मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा वो लिस्टें करें, और आपसे ज़्यादा तवक्को है, आपसे ज़्यादा तवक्को थी एज ए लॉयर कि आप करेंगे। आपने देखा है तो आप इसकी तशख़ीस ज़रूर करेंगे। जी तारड़ साहब का माइक खोलें। से प्रोफेशन में भी सीनियर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। इनकी इतला के लिए अर्ज है कि जो PNIL है उसमें 1926 नाम शामिल हैं। जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है उसमें 4842 नाम शामिल हैं। अब ये पूरी लिस्ट अगर हम यहां पे पढ़ने बैठ जाएं तो ये क्या काम आसान नहीं हो जाएगा अगर ये हमें उन मेंबर्स की लिस्ट प्रोवाइड कर दें ताकि हम उनके स्टेटस पे आपको अपडेट कर दें। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये लिस्ट मेंबर वाइज या कैटेगरी वाइज नहीं मेंटेन होती कि कौन बिजनेसमैन है, कौन पॉलिटिशियन है, कौन लॉयर है। ये लिस्ट मेंटेन होती है तहकीकाती इदारों की तरफ से मूव किए गए रेफरेंसेस के हवाले से। जहां मैंने आपको बता दिया कि इसकी तादाद 1900 है, 4800 है, तो अगर आप मेहरबानी फरमा के ये हमारा मसला हल कर दें और हमें आप एक लिस्ट दे दें, हम आपको स्टेटस अपडेट कर देंगे उसके ऊपर। एक मिनट, मेरी आपसे गुजारिश है, अगर ये एक मिनट सुन लें। कॉलिंग अटेंशन नोटिस में एक सवाल होता है सर ये अब रूल्स आप इतने सीनियर नहीं हो सकता। गुजारिश है आप आमिर डोगर साहब को बोल दें, वो बोल देंगे। आमिर डोगर साहब को बोल देंगे सर, ये नई रवायत हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर देता हूं, उस पर आप बोल लें। कॉलिंग अटेंशन नोटिस में नहीं होता। आमिर डोगर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब, बसद एहतराम। पहले तो क्या ये अच्छा होता कि ये सैकड़ों अरकान असम्बली का मामला है और बड़ी अहमियत के हामिल ये एक इशू है जो आज ये हाउस यहाँ बहस कर रहा है। अगर वज़ीर दाखिला साहब खुद होते